आज हो गया तारीख 13 ना, 13 नवंबर। क्या पढ़ोगे आज? अब मुड़नी नहीं चाहिए। डिप्रिसिएशन निकालो। डिप्रिसिएशन का स्पेलिंग क्या है? पुरानी किताब में एक्सरसाइज 5 है, इसमें 4 है। अच्छा, तो यानी कि हम लोग इसमें सेक्शन बी कर रहे हैं, सेक्शन बी कर रहे हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, WRT लिखा होगा। हाँ, तो विथ इसको क्या पढ़ेंगे? विथ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। WRT का मतलब क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू। समझ में आ रहे हैं? अब जो है या मेथड कर लीजिए, या फार्मूला कर लीजिए, या पैटर्न कर लीजिए, है ना। तो देखिए, इसका जो पैटर्न या रूल 1 कहिए, या पैटर्न 1 कहिए, या फार्मूला 1 कहिए, इसका क्या होगा कि यदि y इक्वल टू आपका x टू पावर n रहेगा, x की जगह पर ये लिख लो कि a x n रहेगा। क्लियर? तो इसको देयरफॉर dy ddx और यहाँ y लिख देंगे जिसका रिस्पेक्ट बनाना है। इसका फार्मूला होगा n a x n माइनस 1। ये पहला जितना भी सवाल है सेक्शन बी का पहला इसी पैटर्न पर बनेगा, फार्मूला है। जैसे इस एन को हटा दें और सीधे सीधे हम लोग इस पर आ जाएं। टाइप 1, टाइप 1 आपके पास है dy यानी ये रहेगा, गिवन है अगर y इक्वल टू एक्स टू पावर n तो dy बाई dx इक्वल टू n x n माइनस 1 रहेगा। इसी पर सब बताते हैं और सब बन जाएगा, कम से कम आधा से ज़्यादा बन जाएगा। तो देखिए, पहला जो है सवाल आपका क्या दिया हुआ है, बोलिए पहला सवाल क्या है? x टू पावर 3 है ना दिया हुआ। यह सवाल दिया हुआ है तो बनाना कैसे है? लेट करेंगे। आप सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या करेंगे? लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट y इक्वल टू एक्स टू पावर 3 या 16 है तो 16 पवन पावर जितना रहेगा उतना डाल देंगे। एक्स टू पावर कितना हो जाएगा? 3। तो कह सकते हैं देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे? पावर को नीचे उतार देंगे और पावर में क्या करेंगे? घटा देंगे। तो n कितना है मेरे पास? 3 को नीचे उतार दिया और फिर उसमें से एक क्या कहता है? घटा दिया। तो एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरा सवाल लो पवन, दूसरा सवाल बोलो। एक्स का पावर 2, हाँ x का पावर 2 माइनस, देखो अब इसमें 2 टर्म हो गए, इसमें 2 टर्म हो गए। एक्स स्क्वायर एक पार्ट हो गया और सेकंड हो गया 2x का। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो अब इसको देखो, प्रीति देख रही है? हाँ समझ में बात आ गई कि आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x देयरफॉर dy बाई dx। तो अब इसका देखिए, इसमें क्या करेंगे? पहले इसको काम करेंगे तो 2 ऊपर से नीचे उतार देंगे और उसके बाद x 2 पर पावर 1 कर माइनस 1 हो जाएगा तो बच जाएगा 1
कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम लिख देते हैं 2 माइनस 1। अब फिर क्या लिखेंगे 2 इसके लिए। अच्छा अब x पर पावर कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 कर देंगे। अब फिर क्या करेंगे 1 माइनस 1 कर देंगे नियम के मुताबिक, फार्मूला के मुताबिक। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2x टू पावर 0, यानी कि कितना हो जाएगा 2x माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा 2 अगर कॉमन लेते हो तो x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। प्रीति क्लियर हुई? अच्छा ठीक है, पवन क्लियर हुआ? ठीक है, तीसरा नंबर सवाल बनाते हैं। कंटिन्यू 2 3 4 सवाल बना देते हैं तो आप लोग का पिकअप मिल जाएगा। और भी डिटेल्स करेंगे, विलम्ब हो गए नहीं तो काफी सवाल देखते चलो। तीसरा नंबर सवाल पर आते हैं। टाइप 1 का है ना, टाइप 1 का थर्ड है। थर्ड में बोलिए क्या दिया हुआ है, सवाल बोलिए प्रीति। अच्छा यहीं से पूछ लेते हैं, साबुद्दीन तो है 2x टू पावर 2 प्लस 3 का निकालना है। तो सॉल्यूशन में जाओगे तो क्या करोगे, सबसे पहला काम है लेट, बोर्ड पर देखते जाना, लेट y इक्वल टू कितना, दोबारा घर पर प्रैक्टिस कर लेना, 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देयरफॉर dy बाई dx, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और कर दें 2 बाहर कर दो, और उसके बाद dy dx को करेंगे और यहाँ पर किसको ब्रैकेट में करेंगे, स्क्वायर को। नियम ये भी लिखने का होता है, और नहीं तो डायरेक्ट बनाओगे तो क्या लिखोगे, हाँ 2 अपने जगह रह जाएगा, 2 अपने जगह रह जाएगा, और ऊपर से कितना उतर कर आएगा, ये वाला 2 उतरेगा ना नीचे। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, x पर पावर कितना है 1, तो 1 को तो लिखते नहीं है। अच्छा जिसके साथ x नहीं लगा हो उसका रिजल्ट 0 हो जाता है, माने कांस्टेंट का रिजल्ट 0 होता है। अगर 5 रहेगा y इक्वल टू 5 तो उसका डेरिवेशन क्या होगा 0। जब तक x नहीं है, जब तक उस x के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, है ना, x रहना चाहिए, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। बात समझ आ रहे हैं कैसे होता है, बताते जाएंगे। तो अब इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4x, ये हमारा आंसर उसमें बगल में दिया हुआ है, आंसर उसमें दिया हुआ है नीचे। क्लियर हो रहा है पवन? ठीक ठीक, तो 4 सवाल बनाते हैं, एक आध दो का कंटिन्यू करते हैं। हाँ बोलिए। हाँ बटन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला, यानी कि अगर आप कहते हैं कि इसका जो है फार्मूला कहिए, तो आप इसको हम लिख देते हैं फार्मूला के तौर पे। नंबर 1, अगर y इक्वल टू ax n रहेगा तो इसका डेरिवेटिव्स हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू n a x n माइनस 1। अच्छा पहला। दूसरा रहेगा अगर y इक्वल टू c, माने कोई कांस्टेंट रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 0। कांस्टेंट जैसे 3 5 7 कुछ भी रहे, नहीं सी फॉर समझे हो, कांस्टेंट अभी लगातार यूज में आएगा। अच्छा थर्ड आओ फॉर्मूला में इसका,
तो अगर y इक्वल टू log x रहे, क्योंकि अपने को चार को ही पढ़ना है, ये हो गया अलजेब्रिक, ये है लॉगरिथम। पवन बताए थे ना कि चार होता है, अलजेब्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल 2 होता है, यही चार होते हैं। तो अब क्या होगा, लॉग में रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या लिखोगे, dy बाई dx इक्वल टू 1/x, 1/x log x का। अच्छा, फोर्थ रहेगा अगर y इक्वल टू e टू पावर x, e टू पावर x, तो इसका क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू ex का ex ही रह जाएगा, ex का ex ही रह जाएगा। अच्छा, 5 नंबर में आइए, ई एक्सप्रेशन में रहेगा ऑलवेज, एक सिंबॉलिक टर्म है, उसका एक वैल्यू होता है, जैसे पाई एक वैल्यू होता है ना, पाई का एक गिवन वैल्यू होता है ना 22/7 या 3.14। तो जो फार्मूला है एज इट इज मान के चलो, जैसे इसको क्या मानते हैं, इसको क्या दिया रहता है, पाई, पाई का वैल्यू कितना लेके जाते हैं 22/7, उसी ढंग से ई का वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होता है इसका, ई का, समझ रहे हो ना, माने ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। ई का मतलब होता है, तुम उसमें भी देख सकते हो, मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के देख सकते हो, कैलकुलेटर खोलो, उसमें जाकर देखो, जब तक हम इधर लिखते हैं, ई टू पावर बाई टू पावर बाई इक्वल टू ई टू पावर mx रहेगा, तो इसका जो है dy बाई, इसको हम क्लास के बाद बता देंगे, है ना, हम बता देंगे सवाल में, हाँ हाँ हाँ, देखो ना पहले, y इक्वल टू ई टू पावर mx, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, m कहाँ कहाँ आएगा बतला देंगे, एक जगह पर कलेक्शन ना हो जाएगा, नहीं समझे, ये हो गया 5, 2 और बतलाते हैं अलग पन्ना में, ये माने ये कहोगे तुम्हारा रामबाण है, अगर इस माने इस कह सकते हो कि इससे तुम्हारा 90% सवाल यही बेसिक पर कंप्लीट होता है, डेरिवेशन का, समझ रहे हो ना, ये चारों ही पैटर्न पर कोई ना कोई पर आएगा। ऐसे तो 5 लिखा, कितना लिखा 5। अब आ जाओ 6 में, तो 6 में आओगे, अगर y इक्वल टू, अब a टू पावर x रहेगा, a टू पावर a का मतलब क्या समझे, जैसे 3 टू पावर x, 5 टू पावर x, तो इसका होता है डेरिवेशन dy बाई dx इक्वल, इसका डेरिवेशन हो जाएगा ax log a, और 7वां नंबर, फिर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे, अभी इतना पर ही हम लोग का टोटल मैथ बन जाए। अब देखो y इक्वल टू a टू पावर mx हो, तो इसका जो है dy बाई dx होगा, इसका जो होगा m a m x log a, बस इसी पे जितना भी सवाल हैं पवन, सबका सब बन जाएगा, है ना, उसमें जितना भी सवाल हैं सबके सब बन जाएगा। आइए टाइप 2 करते हैं, टाइप 1 तो क्लियर हो गया ना, रुको ना, उसमें है, टाइप 1 में है, अच्छा अच्छा उसी में है यार, तो तुम यही पूछ लेता, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, फार्मूला तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ टाइप 1 का बाकी बचा हुआ, सवाल नंबर बोलो, टाइप 1, देखो 10 नंबर बताते हैं, ये पूछ रहा है क्या नाम है इसका, शहाबुद्दीन, तो जो सामने है उसके हिसाब से हम बढ़ाते जाते हैं, कितना है, अच्छा 3 क्यूबिक रूट बोलो ना, x है, x, हाँ, और लिखा हुआ है 8, x इज इक्वल टू 1, इसको काम करना है,
पवन 10 नंबर बता रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखो, हाँ, तो सॉल्यूशन में जब जाएंगे तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, y इक्वल टू 3 क्यूबिक रूट x, ये लिखेंगे, है ना। पहले तो ये निकालेंगे तब इसको निकालेंगे, ये लिखेंगे। अब इसको हम इतना इज इक्वल टू लिख सकते हैं x टू पावर 1/3। रेडिकल को तोड़ेंगे तो इतना लिख सकते हैं, क्लियर है। प्रीति अंगूठा दिखाओ, रूट को हटाएंगे तो है ना 1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद देयरफॉर क्या लिखेंगे, dy बाई dx, पावर कहाँ चलाएगा, नीचे, तो कितना लिखेंगे 1/3 और x, अब कितना होगा -1। इतना का रिजल्ट कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, प्रीति बताओ कितना हो, पवन कितना होगा, 1/3 - 1 इक्वल टू, कोई नहीं बोल रहा है, कितना होगा, कितना होगा, -2/3 होगा। 3 में से 1 घटाएंगे ना, तो एलसी तो 1 - 3 तो क्या हो जाएगा, -2 होगा ना, -2/3 ना। आ रही बात समझ में, हाँ ठीक। तो यहां कितना लिखें, x पर पावर -2/3 लिख दिया। तो एक तो काम हो गया, डेरिवेशन हो गया। अब क्या कहता है, अब कहता है कि कितना पर x का वैल्यू 1 होने पर क्या होगा, तो अब कहेंगे देन, लिखेंगे इसको ब्रैकेट में देंगे, किसको, dy बाई dx, ब्रैकेट को बंद करके, या x इज इक्वल टू क्या कर देंगे 1। माने ये इस बात को डिनोट करता है कि पहले इसको क्या करना था, पहले इसको डेरिवेटिव निकालना था, और डेरिवेटिव निकालने के बाद x का वैल्यू बैठाओगे तो उस डेरिवेशन का रिजल्ट कितना आएगा। तो अब कितना रिजल्ट आया था dy बाई dx का 1/3, x समथिंग इक्वल टू 1/3। अब x की जगह कितना बैठाओगे, कितना दिया हुआ है 1 पर पावर कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 हो जाएगा, तो 1 पर कितना भी पावर रहेगा वो 1 ही हो जाता है। 1 - 2/3 इक्वल टू कितना, क्योंकि 1 पर कोई भी पावर होगा, प्लस माइनस जो भी होगा, वो उसका रिजल्ट 1 ही रहेगा। कुछ नहीं होगा, ऐसे थोड़ी करने से काम चलेगा, बल्कि क्या बोलेंगे 1 ही रहेगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे वैल्यूज कुछ भी हो। आई बात समझ में, देखिए तो रिजल्ट आता है 1/3। पास क्या है कि आपके पास है √x, इतना इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, x टू पावर 1/2। अब समझ में, अब तो यहां से बना लोगे, तो कोशिश करना बनाने का, ठीक है। आगे देख लो 13 नंबर, उसके बाद लोगे, ठीक है। टाइप 1 का ही है, इतना कर लोगे ना तो डेरिवेशन में कभी भी कमजोर नहीं होगा। डेरिवेशनिस्ट जितना भी स्टूडेंट पढ़ता है 3rd या 5th सेमेस्टर में या 3rd ईयर का, जो साइंस ग्रुप का नहीं आया है, जो एचएस वगैरह मैथ पढ़ के नहीं आया है, उसके लिए सबसे टफ चैप्टर कहलाता है। अब जैसे अमन पढ़ के आया तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो दाएं बाएं उसके हाथ का खेल है, लेकिन जो नहीं एचएस में पढ़ के आया है उसके लिए थोड़ा सा टिपिकल है। तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसका पेशेंस है कि क्लास को अटेंड कर लेता है। कितना नंबर
13 नंबर। तो 13 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है? 3x ये दिया हुआ है। तो अब इसको क्या कर लेंगे, नॉर्मली सॉल्यूशन में जाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू e 3x, देयरफॉर क्या लिखेंगे, dy बाई dx। अब क्या करेंगे, उसमें क्या फॉर्मूला था, इसमें फॉर्मूला देखो ex वाले में, तो ये कौन, तो देखो उसका क्या है, m का मतलब पावर पहले आ जाएगा। तो यहां पर देखो पावर कितना है, तो केवल 3 ना आएगा, और फिर ये जस के तस रह जाएगा ना, ये आंसर हो गया ना। देखो देखो चुटकी का हिसाब है। अरे तो सवाल होता है कि जो फॉर्मूला है उसको से ना चलोगे, फॉर्मूला से ना चलोगे। हम कभी इसका प्रूफ करेंगे और भी डिटेल्स करेंगे। अभी क्या होता है कि सब्जेक्ट में एंट्री कराते हैं, तो कुछ कुछ एंट्री किए रहोगे ना, तो फिर इसको थोड़ा सा हम एलाबोरेट करेंगे कंसेप्ट को, तो वहाँ पर कुछ कुछ लिखने लगेंगे तो समझ में आने लगेगा। पहले थोड़ा सा इसका बनाने का तरीका देख लो, और फिर जितना फार्मूला लिखे सबको प्रूव कर देंगे। फाइनल मानी जिस समय हम लोग करेंगे डेरिवेटिव का फाइनल, उस समय ये सब चीज़ क्लियर होती जाएगी। अभी ये दिया हुआ इतना इक्वल टू इतना होगा, पहला क्लास में हम लोग इसी बात को करें कि ये दिया हुआ इसका ये फार्मूला इस फार्मूला पर ही बैठ जाएगा। क्लियर हो गई बातें, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान, सब फार्मूला बेस्ड है। अब फार्मूला रटने की चीज नहीं है। और बोलो 14 नंबर क्या कहता है। अच्छा अब 14 नंबर सवाल देखो, आपके पास log 3x, इसको दो ढंग से बना सकते हैं। वहाँ पर जो सवाल लिखे वहाँ पर हमने log का जो फार्मूला लिखा, एक और भी होगा उसका भी रिजल्ट आ जाएगा उसी ढंग से। देख सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू कितना, log 3x, इसलिए therefore dy बाई dx इक्वल टू 1/x हो जाएगा। अब कहो 3 कहाँ गया, log x हो तब भी 1/x हो जाएगा, और log 5x 3x 9x कुछ भी रहे तो भी रिजल्ट कितना होगा 1/x। क्या कंफ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है। हाँ हाँ x पर पावर हो, चलो एक सवाल बनाते हैं। हाँ पवन का एक बात है उसको कर लेते हैं, सवाल आएगा अभी कर लेते हैं, वो और आसान है। देखो कैसे है, पवन ने प्रश्न किया कि अगर x पर पावर हो, यानी कि इसको हटा देते हैं, है ना, और इसको भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। हाँ अब अगर हम मेरे को मान लेते हैं कि एक सवाल दिया log x टू पावर 3 ये रहे, तो आप करोगे लेट y इक्वल टू क्या होगा, log x टू पावर 3। अब क्या करोगे, इतना इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 log x। पवन log के नियम में हो जाता ना, पावर बाहर आ जाता, आई बात समझ में। अच्छा हाँ तो अब आ गया उसमें dy बटा dx, तो 3 का तो कुछ होगा नहीं, और log x का कितना 1/x, इसलिए कितना रिजल्ट आ गया, सॉरी 3/x। हाँ ये आंसर हो गया। तो x पर पावर रहेगा तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा अब अगर इसी में रहे, एक सवाल और ले लो, अगर तुम्हारे पास इसी में रहे log e टू पावर x, अगर e के फॉर्मेट में है e टू पावर x, तो अगर हम लेट करेंगे y इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे log e टू पावर x लिखेंगे। अच्छा इतना को क्या करेंगे, नियम के मुताबिक x बाहर हो जाएगा,
और क्या लग जाएगा, log e हो जाएगा अपने जगह पे। और log e का वैल्यू कितना होता है, 1। log e का वैल्यू 1 होता है, यानी क्या बच गया, ओनली x। और x माइनस और log e का वैल्यू 1, यानी कितना हो जाएगा x। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू कितना लिखेंगे, इसके पावर 1 है, x के ऊपर कुछ नहीं तो यानी पावर 1 है। और चूंकि अगर y इक्वल टू x रहे तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ रहे हैं, पवन क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप आ जाओ सेकंड टाइप पर। हाँ बता देते हैं। हाँ किताब में अगर बनाओगे ना तो उसमें 4 सेक्शन है, एक एक सेक्शन में बहुत सारा सवाल है, तो डेरिवेटिव्स इससे कर लेंगे टोटल। और फिर आप लोग किताब बनाते रहना, हम लोग इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ जाएंगे, नहीं समझे। माने इससे तो पूरा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा और उसको आराम से बैठ के बनाते रहना। संडे को चैप्टर वाइज हम लोग बोल के आएंगे कि आज इतना से इतना बना के आना, जो दिक्कत होगा क्लास में उसको डिस्कस कर देंगे। और फिर हम लोग इकोनॉमिक्स पर चलेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी कम से कम 15-20 क्लास मिल जाएगा तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हम तो नोट्स तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसके पहले क्या होगा कि उसका डिस्कशन कर ले। तो डिस्कशन करने से क्या होगा कि आप तक एक बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने पैसा खर्च किया है तो सीखना तो पड़ेगा ही, जबरदस्ती सिखाएंगे। ऑफलाइन है तो ऑनलाइन, ऑनलाइन है तो ऑफलाइन, लेकिन सीखिए, कुछ काम आएगा इन फ्यूचर। 11 नंबर है, बोलो बोलो। देखो 11 नंबर इस लड़के का है, क्या लिखता है, x, देखो x माइनस 1 का होल क्यूब। इसको हम 2 तरीका से बतलाएंगे, है ना। इसको 2 तरीका, तो अभी एक तरीका बतला देते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, लेट क्या लिखेंगे, y इक्वल कितना, x माइनस 1 का होल क्यूब। क्लियर। अब इसका होल क्यूब को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, x टू पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अरे फार्मूला नहीं होता ये माइनस बी का होल क्यूब का, तो ये मानता है होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये होता है ना। प्रीति क्लियर हो रही बातें। अब हाँ, अब एक्स क्यूब का कितना लिखेंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स क्यूब का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 नीचे उतर जाएगा, पावर घट जाएगा, माइनस यहां से कितना उतार के लेकर आएंगे, 2, और 3 से क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, और पावर घट जाएगा। अच्छा, और 3x का रिजल्ट कितना, x का तो 1 हो गया, तो अब फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कांस्टेंट का 0, तो यही आपका रिजल्ट हो गया। और अगर जाना है तो आप 3 को कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये भी लिख सकते हो, कॉमन निकाल लिए। तो देखो उसमें कौन सा आंसर है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। कौन सा दिया है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छा है, एक सवाल और आंसर बन गया इससे। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो अब इसको अगर हम
a की जगह पर x रखें, अब b की जगह पर हम 1 रखें, तो देखो ये बैठेगा कि नहीं? बैठेगा ना। इसलिए कितना लिख सकते हैं? 3x माइनस 1 का 3 लेयर में आंसर हो सकता है। कोई भी लेयर आपका जाएगा वो आंसर कहलाएगा। माने अगर दिमाग में बात आ गई तो आप यहीं पे लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं होगा तो कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आंसर में ये आया तो फिर लॉजिकली आप कह सकते कि ये जो है इस पैटर्न पर आने से ये हुआ। पवन क्लियर हो गई ना बातें? ठीक, कि तीनों इसका हो सकता है। आइए अब कौन सा करें? टाइप 2 करते, टाइप 3 तक करा देंगे आज। अच्छा, टाइप 2 अगर सेम है तो टाइप 3 में चलते हैं। पहला सवाल है, क्या है? एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स, दोनों में इनटू है, दोनों में अब देखो इनटू आ गया, आएगा तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, बने आप इसको हम u मान लेते हैं और इसको v, u भी, क्योंकि x y तो मान रहे हैं हम लोग, तो दो अलग से वेरिएबल मान लेते हैं। पहले वाले को क्या मान लेते हैं? u, और दूसरे वाले को v। समझ में आ रहे हैं? तो अब क्या होगा कि अब देखो यहाँ y लिख रहे हैं, क्यों बताते हैं। यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, ये हो गया। तो हम क्या कहा कि इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। अगर हम इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, भागा नहीं है, मान लेते हैं, तो क्या होगा कि y जो है किसका फंक्शन हो जाएगा? u इंटू वी का। तो उसका फार्मूला क्या होगा कि u को रहने दोगे और डेरिवेशन किसका करोगे? v का। u को रहने दोगे, है ना, और फिर प्लस v को रहने दोगे, डेरिवेशन किसका करोगे? तो पहले डी डी एक्स लिखोगे और फिर यहां पर u लिख दोगे। यही इसका बनाने का प्रक्रिया है। पवन बात समझ में आ रही है? हाँ, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का तो ये फार्मूला हुआ ना, मल्टीप्लिकेशन का ये फार्मूला होगा। तो अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा। आप लिखेंगे देयरफॉर dy बाई डी एक्स। पहला क्या करेंगे? पहले वाले को रहने देते हैं पवन, और डेरिवेशन डी डी एक्स हो जाता है। डेरिवेशन का सिंबल है, डेरिवेशन का सिंबल डी डी एक्स होता है। और किसको डेरिवेट करेंगे अब? है ना, अब फॉर्मेट में लिखते हैं, इसके पहले नहीं लिखते थे, हम डायरेक्ट बना रहे थे। समझ में आ रही है कुछ है? जैसे अगर हम लिखते हैं कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो दरअसल लिखना चाहिए क्या? इधर भी डी डी एक्स लगाना चाहिए। और किसके लिए? y को डेरिवेट करना है, वही ना लिखता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ x जिसके रिस्पेक्ट में क्या है वो नीचे भागा होगा d के साथ, और डिफरेंशिएशन है इसलिए d लगा है। लिमिट रहता तो लिमिट लगता है। d कहाँ से आया? d फॉर डिफरेंशिएशन। तो डी डी एक्स बने x के रिस्पेक्ट में किसको डेरिवेट करना है? y को। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? कांस्टेंट को बाहर रखते हैं और डेरिवेशन यहां पर फिर लिख देंगे क्या? डी डी एक्स किसको? एक्स स्क्वायर को। ये लिखने का पद्धति है। तो आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3, इसका जो फॉर्मूला होता है 2x लिख देंगे, यानी कि 6x। बनाते तो ऐसे बनाते, हमने क्या करवा दिया था? डायरेक्ट गुना करवा के घटा दिया था। तो चूंकि लेकिन आपको परीक्षा में आपके आंसर शीट में तो दिखाना पड़ेगा ना, नहीं समझे?
डायरेक्ट तो सब लिख देगा, आप कैसे प्रोसेस कर रहे हैं ये तो दिखाना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर लिखोगे यहाँ पे तो देखो क्या लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को रहने दिया और डेरिवेट किसको कर रहे हैं, ई एक्स को, तो डेरिवेट का सिंबल दे दिया। फिर क्या सिंबल होगा, प्लस, फिर किसको रखेंगे, ई एक्स को रहने देंगे। अब उसका डेरिवेट किसको करेंगे, किसको करेंगे, एक्स पर पावर 2 को। यही हो गया ना फॉर्मूला के मुताबिक, एक को रहने दिया, एक को डेरिवेट कर दिया, फिर दूसरे को रख दिया, पहले वाले को डेरिवेट कर दिया। अरे बात समझ में। अच्छा, ये चूंकि बिना डेरिवेशन का इसलिए इसको इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसमें तो ddx नहीं लगा है, ddx तो केवल इसमें लगा है। और इसका ddx ex का कितना होता है, ex का ex ही रह जाता है, ex का ex रह जाता है, प्लस इसमें ex बाहर है तो ex को हम अपने जगह पर रहने देते हैं। और इसका रिजल्ट कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा ना, यस, ये हो जाएगा 2x, यही हो गया आंसर। हाँ, अब इसको अगर आंसर को और बेहतर करना है तो देखो ex दोनों में है, कॉमन निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो आप क्या लिख सकते हो, x e⁻x, तो यहाँ क्या बच जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से 2 में से 1 निकल गया तो 1 रह गया। अच्छा, ex तो निकल चुका तो कैंसिल खत्म हो गया। अब प्लस यहाँ कितना लिख दें, 2, दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो। अरे बात समझ में, ना 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 ना, 2-3 को बनाओगे तो आ जाएगा। अब एक दूसरा सवाल बनाते हैं, एक 1-2 को बना के तो क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो ना, टफ नहीं है। देखो दूसरा सवाल बनाओ, देखते हैं, बैक टू बैक बना लो। कितना नंबर है, 2 नंबर, 2 नंबर। सवाल बोलो। अच्छा देखो, खाली इसको मैंने पोजीशनिंग कर लोगे ना तो आराम से बन जाएगा, x log x। तो 2 को हमारे पास है, दूसरा नंबर सवाल x log x है। तो जब सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले y के फॉर्मेट में इसको लेट कर लोगे, है ना। तो कितना लिखेंगे, x log x, इसलिए dy बाई dx। बोलो, x को रहने दोगे और ddx किसका करोगे, log x का। जिसका करना उसको ब्रैकेट में रख लेंगे समझने के लिए। अभी 2 गो का है, कभी कभी 3 गो का दे देगा, नहीं समझे, तो पहले 2 गो वाला प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर 3 गो वाला भी कर लेंगे। अभी कहाँ log x हो गया, आप फिर पहले तो पोजीशनिंग करोगे ना, प्लस अब क्या लिखे पहले, log x, और ddx किसका, x का, ddx x का। क्लियर, ये तो पोजीशन कुछ हुआ, क्लियर हो रहा है, देखते रहना आप लोग भी, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोलेंगे। अब देखिए x हो गया अपने जगह पे, log x का कितना होता है, 1/x, कितना हो जाएगा 1/x प्लस, इसको तो कुछ नहीं करना है, ये कितना लिख देंगे log x, और dx का रिजल्ट कितना 1 है ना, dx कैसे हो जाएगा 1 हो गया इंटू 1। अब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, पहला वाला में 1, फिर क्या हो जाएगा प्लस, और log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा log x, यही आंसर है। अब बात समझ में, बैक टू बैक एक और बनाते हैं, ऐसे बात समझ में आते चली जाएगी। पावर लगातार समझ में बात आ रही है, यस, हाँ
बैक टू बैक 2-3 को बना लेंगे ना, तो माइंड में सेट हो जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। बोलो, कंटिन्यू में बोलो। थर्ड नंबर, थर्ड ना, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा अच्छा, ये डिवाइड का हो गया, ये डिवाइड का हो गया, तो डिवाइड वाला एक बनाते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया किसका? इनटू का, है ना। अब हम लोग बनाते हैं किसका? डिवाइड का। यानी कि अगर आपके पास रहे y इक्वल, यानी अगर आपके पास रहे y इक्वल u बटे v, u ऊपर हो और v नीचे हो, बात समझ में आ रहे हैं? तो क्या लिखेंगे? इसका जो होगा dy बाई dx, इसका फॉर्मूला देखो, बस यही 4 है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन। प्लस माइनस पहले वाला में सीख लिए, है ना। अब अभी इंटू किए और अब डिवाइड कर लेंगे, खत्म हो गया पढ़ाई, डेरिवेशन खत्म। अब केवल उसको क्या होगा, सवाल को केवल पोजीशनिंग करना है। अगर सवाल को पोजीशनिंग कर दिए मतलब आप एक्यूरेट हैं। समझ में आ रहे हैं ना। अब फॉर्मूला कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या करेंगे, इसी स्थिति में भी b और यहाँ पर इसको अलग कर देंगे। अब डेरिवेशन किसका करेंगे? देखो, डेरिवेशन का मतलब ऐसे लिख देंगे, डेरिवेशन किसका करेंगे? u का। अगर v रखा है तो u को डेरिवेशन करेंगे। उसमें नियम उसमें था कि आप पहले u को रखिए, v को डेरिवेट कीजिए, और फिर v को रखिए, u को डेरिवेट कीजिए। इसमें क्या होगा कि पहले नीचे वाले को रखिए, ऊपर वाले को डेरिवेट कीजिए। अच्छा, अब इसमें माइनस होगा, इसमें क्या होगा? माइनस होगा, उसमें प्लस हुआ था। और क्या करेंगे? u को रखेंगे और डेरिवेशन किसका करेंगे? डेरिवेशन अब v का करेंगे, डेरिवेशन v का करेंगे और डिवाइड कर देंगे क्या? v स्क्वायर, यानी नीचे वाला वैल्यू को पावर चढ़ा देंगे। अच्छा, हाँ, आइए सवाल करते हैं तो समझ में आ जाएगा। बोलिए, डिवाइडेड बाई, देखिए 2x प्लस 3 ये है, यानी हमारे पास ये पैटर्न हो गया, है ना, कि ऊपर वाले को हम u मान रहे हैं, नीचे वाले को v मान रहे हैं। अब हमको बनाना है, क्लियर? ये सवाल देखने में बड़ा लग रहा है, अगर पैटर्न पर बैठा दोगे, पोजीशनिंग कर दोगे, तो रिजल्ट जवान पे आ जाएगा। कैसे? ये देख लो, सॉल्यूशन में करते हैं तो क्या लिखेंगे? पहला तो काम है हमारा लेट करने का। लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड 2x प्लस 3, ठीक है। देयरफॉर dy बाई dx, ये हो गया, डेरिवेशन हो गया। अब नियम क्या कहता है? पहले भी, यानी कितना लिखें? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 लिखेंगे ना। अच्छा, और ddx पर किसको चढ़ाएंगे? बोलो, किसको? तो u कौन सा है? अरे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, उसके बाद क्या करें? माइनस। अब क्या लिखें? बोलो, हट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाँ पूरा, प्लस 1, और डेरिवेशन पर कौन चढ़ेगा? 2x प्लस 3। आई बात समझ में कुछ है?
अच्छा डिवाइड भी है इसमें, किससे? हाँ बस एक स्टेप कंप्लीट। अब देखो सजा देखने में कितना टफ लग रहा है, लेकिन अगर आपको फार्मूला जहन में है तो आप आराम से यहाँ से देख के उसको बैठा दोगे, कुछ नहीं करना, खाली सजाना है। अगर कॉपी करोगे तो गड़बड़ाओगे, लेकिन खुद से बैठाओगे तो गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है तो मेन लाइन पहले ले लिया। अच्छा इसमें तो कुछ नहीं करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ 2x प्लस 3। अब इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन कितना होगा, ये भी ब्रैकेट में होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन कितना होगा 2x, गुड बॉय। और 2x का कितना आएगा 2, x का तो 1 हो जाता है 2 माइनस, अब ये एज इट इज रह जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसका कितना हो जाएगा, केवल 2 होगा। बोलो क्यों 2 होगा, क्योंकि x का तो 1 हो जाता है और कांस्टेंट का 0 हो गया। और नीचे कितना लिखेंगे, बस अब तुम्हारा डेरिवेशन खत्म हो गया, यहां से सिंप्लीफिकेशन शुरू हो गया। नहीं सिंप्लीफिकेशन ना हो गया, डेरिवेशन तो यहीं तक था, सवाल को ddx पर चढ़ाया और फिर ddx से उतार दिया। तो किसी चीज से किसी चीज में करो तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो जाएगा, तो परिवर्तन हुआ तो परिवर्तित होकर ये आ गया, माने इसका डिफरेंस निकालें तो ये आ गया। इसको परिवर्तित हो डिफरेंस कहोगे कि डिफरेंशिएशन डिफरेंस से बना, डिफरेंशिएशन बना डिफरेंस से। तो क्या किया कि इसका डिफरेंस कितना होगा, इतना होगा मैथमेटिकली, इसका डिफरेंस कितना होगा तो 2, पास में आ रहे हैं। अब इसको हम ओपन कर देंगे ब्रैकेट, हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट। अच्छा तो अब ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ऐसे क्लियर रहेगा। अब क्या लिखोगे इक्वल टू, इसको इससे ओपन करोगे ब्रैकेट तो कितना हो जाएगा 2x को 2, अच्छा मेन लाइन 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, देखो ब्रैकेट में रखेंगे, फिर 2x को 2 से करेंगे 4x हो जाएगा, फिर 3 को 2x से करेंगे मल्टीप्लाई तो 6x हो जाएगा प्लस 6। इतना तो बात क्लियर हो रही होगी। इसको देखिए माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x ना, प्लस 4x प्लस 2, ये हो गए 2x प्लस, नहीं इसको नहीं तोड़ेंगे, जो जरूरत रहेगा उसी को तोड़ेंगे, सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आंसर में अगर तोड़ के दिया हुआ तो तोड़ के दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एसबी आंसर में माना जाता है। हाँ नहीं इसको तो कम से कम कैलकुलेट करोगे, इसको एक टर्म में लेकर आओगे, मतलब एक जगह पे, ये नहीं कर सकते, उसको कोई जरूरत नहीं। हाँ ऊपर इसको कैलकुलेशन के बाद देखेंगे कि इससे कोई बनता है व्यवस्था, तो फिर फर्दर इस पे काम करेंगे। एक साथ सबको नहीं तोड़नी चाहिए, कंफ्यूजन होने लगता है। तो जो पहले एक चल रहा है उसको काम करते, नीचे वाला तो एक टर्म में छोटा सा है, उसको कैरी डाउन भी तो करना आसान रहेगा, नहीं तो इसको भी तोड़ दोगे तो भी बड़ा हो जाएगा। तो फिर कितना लिखेंगे, अब तो इसको मिटा दें, तो अब कितना लिखोगे 4x स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन करते जाते हैं, प्लस 10x प्लस 6 और माइनस, अब इसको माइनस खो कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 और 2x प्लस 3 का होल पावर। अब कितना होगा बोलिए, 2x स्क्वायर माइनस प्लस 6x, हाँ प्लस 4, यही ना, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस
3 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना बड़ा हो गया, ये हो जाएगा। अब इसमें अगला स्टेप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और नीचे भी अगर अब आंसर में देखो मिला के क्या दे रहा है, आंसर क्या दे रहा है, सेम है ना, बात समझ में आ गया ना, ये हो गया आंसर। अब देखिए डेरिवेशन में टफ नहीं है, प्रोसेसिंग है केवल। डेरिवेशन तो एक जगह, एक और बनाते हैं बैक टू बैक। कितना नंबर सवाल है, 4 नंबर। क्या क्या हम इसमें बना देते हैं, तो एसेंटे बनाइएगा, वो हम दे देंगे कि आपको किताब डिवाइडेड बाई एक्स। वो तो देखो वो था अरिथमेटिक, दोनों अरिथमेटिक था, है ना। डिवाइड किए तो देखो ये भी अलजेब्रिक है, ये भी अलजेब्रिक है। अभी आपको क्या दे दिया, एक दे दिया लॉग, एक दे दिया अलजेब्रा। अच्छा, अब आ जाइए सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आइएगा तो क्या लिखिएगा, लेट क्या करेंगे, y इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स। अभी कैसे, जब तक ddx पे नहीं चढ़ेगा, जब तक 1/x मत लिखिएगा, वो ddx का रिजल्ट है 1/x। माने वो जो है 1/x कब होगा, जब वो ddx पर log x चढ़ा हुआ हो, तब इतना इक्वल टू 1/x लिखना। प्राय लोग इसको क्या कर लेता है ना, log x इक्वल टू 1/x लिख देता है, तो गलत हो गया। log x इक्वल टू 1/x कैसे होगा, log x इक्वल टू log x, लेकिन ddx अब log x इज इक्वल टू 1/x। नहीं समझ बात आ रही है कि अगर log x ddx पे चढ़ा हुआ हो तब 1/x लिखेंगे, अदरवाइज लिखना गलत माना जाएगा। अच्छा, तो अब इसको करेंगे कितना, देयरफॉर dy बाई dx। अब बोलो पहले भी नियम क्या कहता है, भी, तो पहले लाइन खींच लेंगे मेन, क्योंकि बटा में है तो नीचे भी स्क्वायर तो लिखना ही होगा। तो अब पहले भी, तो भी को तो बाहर रख देंगे, और ddx पर कौन सा आएगा, log x आएगा। ऐसे अलग अलग कर लेंगे ब्रैकेट में, फिर माइनस, फिर क्या लिखें, log x, और ddx पर कौन सा जाएगा, x, और जो भी ddx पर ले जाओगे ना उसको ब्रैकेट में डाल देना, समझने में आसान हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई स्क्वायर, फॉर्मूला है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसका ddx को तोड़ेंगे, पहले ddx पे चढ़ाएंगे डेरिवेशन के लिए, और फिर ddx को फॉर्मूला के हिसाब से तो हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा x, इसी को प्रोसेसिंग कहेंगे। अब ddx log x इक्वल टू 1/x, फिर क्या लिखें, माइनस log x, पहले जो सामने लिख देंगे, अब तब इसको सोचेंगे, इसका रिजल्ट कितना होगा, 1 हो जाएगा, इंटू 1, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो कितना बचेगा, 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये तो आंसर हुआ, है आसान, सब दिन पवन आसान है, बहुत आसान है। हाँ, इसके बाद जो है ना, जो किताबें हैं वो किताब बनाओगे, लेकिन अभी जो ये मैथ पूरा कंप्लीट कर लोगे तो देखोगे कि उसकी बेस कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम लोग रैंडम सवाल कहीं से भी उठा, 6 नंबर है। हाँ बोलो, √x माइनस बाहर है -1, हाँ, √x प्लस 1। इसको कई तरीका से बना सकते हो, लेकिन जो तरीका से हम लोग सीख रहे हैं उसी तरीका से करते हैं। हाँ,
तो सॉल्यूशन में क्या करने जाओगे कि लेट करोगे, लेट y, इसको ऐसे उतार दोगे। अच्छा देखो एक चीज सीखा, अब कितना लिखे यहां पर, √x + 1 ब्रैकेट, ये हो गया। अब डेरिवेशन किसका करेंगे, ddx, बोलो √x - 1 का, फिर माइनस, अब यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रैकेट √x - 1 ब्रैकेट बंद, फिर ddx है ना, ddx में किसको कर दें, √x + 1, और डिवाइड किससे करें, √x + 1 का होल स्क्वायर से। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला पन्ना में चलते हैं। अब यहां पर देखो, ये भी तो मिट जाएगा। अब तो हमारे पास डेरिवेशन पर तो चढ़ गया, अब इसको सॉल्यूशन की ओर जाना है, तो अब कितना लिखोगे, इक्वल टू, अब ये तो एज इट इज रह जाएगा, कितना, इक्वल टू मेन लाइन, अब कितना लिखेंगे यहाँ, √x + 1 रहने देंगे। अब देखो √x का कितना होता है डेरिवेशन ना, √x का कितना होगा पवन, अगर आपके पास, हाँ अगर आपके पास y = √x है, तो इतना इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, नहीं, अगर तो हम इतना इक्वल टू लिख सकते हैं x⁴ नहीं, इसलिए dy/dx इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1/2, x पर पावर कितना हो जाएगा, x पर पावर होगा 1/2 - 1, नियम के मुताबिक यही होगा ना, तो ये कितना रिजल्ट आ जाएगा, 1/2, और x पर पावर कितना, ½ - 1, पवन कितना, हाँ माइनस, गुड बॉय, -1/2, तो -1/2 कहाँ चलाएगा, वो नीचे चलाएगा, तो माइनस प्लस से बदल जाएगा, ठीक है। इतना इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1/2 √x, कि √x का डेरिवेशन हम कितना लिख दें डायरेक्ट, 1/2 √x, यह निकल गया ना। अरे बात समझ में कि नहीं, अच्छा अब माइनस या 1 का रिजल्ट क्या होगा, 0, तो इसको लिखे ही नहीं। अरे बात समझ में, फिर कितना है माइनस, ये तो अपनी जगह रह जाएगा, कितना, √x - 1 अपनी जगह रह गया। देखो यहां पे √x का डेरिवेशन कितना लिखेंगे, 1/2 √x, ये तो 0 हो जाएगा, 1, अच्छा नीचे क्या बचेगा, √x + 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, ऐसा कर लो, देखो 1/√2x 1/√2x दोनों में है, तो ऐसा करते हैं 1/2 √x दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो सबसे बाहर हो गया, अब बच जाएगा अंदर क्या, √x + 1, देखो ब्रैकेट में, फिर साइन क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, याद रखो डेरिवेशन खत्म हो गया, डेरिवेशन एक ही जगह था ddx, अब यहां से सब चीज क्या आ गया, सिंप्लीफिकेशन, इसलिए सिंप्लीफाई कर दोगे रिजल्ट कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो फिर यहां कितना लिखेंगे,
रूट एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा। और नीचे कितना लिखेंगे, रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके अंदर के ब्रैकेट बाहर छोड़ देंगे, बोर्ड मास तो पढ़े हो, तो पहले ब्रैकेट के अंदर के ब्रैकेट करेंगे, बोर्ड मास कर रहे हो। अगला स्टेप क्या होगा बोलो, कहाँ से शुरू करें, पहले बाहर 2 रूट एक्स, अब इसका ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या होगा, रूट एक्स प्लस 1, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस रूट एक्स प्लस 1 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर क्या होगा, रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देख क्या हुआ, ये अब ये प्लस माइनस हो गया, इतना हो गया ना। अब अगला स्टेप क्या होगा बोलो, 1/2 रूट एक्स, और यहाँ इंटू 2 हो जाएगा। कैसे हो गया 2, अरे ये 1 और ये 1, कहाँ बोला तुम, अच्छा 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 अच्छा, ये क्या होगा, रूट एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब जो है इस अगले पन्ने में बना दे, अब जो है क्या होगा, अरे हो गया, देखना हो गया। अब हम लोग इसको लेके चलना है ना, अब तो इसको मिटा दे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा ऐसे। हाँ, अब कितना होगा बोलो, अब देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्लियर। तो क्या लेके आएंगे, 1 मेन लाइन ले लो पहले, 1/√x, अब तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी, और डिवाइडेड कितना नया रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/√x इंटू, अब ये उलट जाएगा तो ऊपर 1 चल जाएगा ना, याद है इस तरीका, ये तरीका, क्योंकि मेन लाइन तो ये है अपना पास, तो इसके नीचे 1 लिखेंगे और रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसलिए कितना रिजल्ट आ जाएगा बोल, इक्वल टू 1/√x और √x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो तो आंसर पवन, आंसर देखो तो अब देखो आपको जो है डेरिवेशन में प्रॉब्लम नहीं हुआ, डेरिवेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आपका कंसंट्रेशन कहाँ चाहिए, कंसंट्रेट कहाँ होइएगा, सिंप्लीफिकेशन में। ये सब जो सिंप्लीफाई होते जा रहा है, ये जो सिंप्लीफाई हो रहा है, आपका जो है प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा, क्योंकि डेरिवेशन में फार्मूला लगाने में कहाँ दिक्कत हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान तो यही है। नहीं, सवाल को उठाया, फार्मूला पर डाला, और अब ये इसको तोड़ने का भी तरीका क्लियर हो गई बातें, कि इसको तोड़ने का भी तरीका में क्या था, कितना को हम डायरेक्ट इसको वर्क नोट बना लेंगे, इधर देखो वर्क नोट बना लेंगे, अकेला हम रूट एक्स को तोड़ कर लेकर आ गए, रिजल्ट समझ में आ रहे हैं, तोड़ कर रिजल्ट आ गए। अब उसके आधार पर जहां जहां DDX हटा है उसको बैठा दिया। अब यहां से आपका केवल और केवल कौन सा चीज है, बोर्ड मास। यहां से कहीं पर भी तुमको फिफ्थ सेमेस्टर का मैथ नहीं आया, ये 3rd या 6th 7 का मैथ है, यहां से पूरा 6th 7 का मैथ है। अरे वो आओ, आप पार्टी चलेगा, फोटो को भेज दीजिएगा, देखेंगे, लगाने लायक होगा तो लगा देंगे। बड़ी शौकीन लड़की है। हाँ हाँ ठीक है सर, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस इवनिंग। आराम कीजिए, खाना पीना खाइए, ओके, वीडियो सेव कर लेते हैं। हमसे ज़्यादा तो तुम्हें जान गया।